बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्या कहता है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, अगर वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं। अगर इसी तरह फॉर एग्जांपल 5x² हो, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, जिनमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। सेकंड क्या कहता है, इन वन वेरिएबल्स, यानी जिस तरह आप ये देते कि 5x है, x है, 3x है, इन सबको क्या करना है, सिंगल वेरिएबल में लेकर आना है। यानी हमने इन इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, यानी 5x माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस 3x है, इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर प्लस 3x। इसी तरह 4 माइनस 27 प्लस 2 है, इक्वल टू की राइट साइड पे, और सॉरी माइनस 2 है तो राइट साइड पे प्लस 2 हो जाएगा। 5x माइनस एक्स, 4x, 4 प्लस 3 7x, इक्वल टू माइनस 27 प्लस 4 माइनस 23, माइनस 23 प्लस 2 माइनस 21। अब उसी तरह x यहाँ पर मल्टीप्लाई, इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो माइनस 27 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 आर 7, 7 3 आर 27। तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू -3। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि 4a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 14 इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस a माइनस 9। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। यानी 4a, 3 को क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। तो माइनस 5 3 जार 15a माइनस माइनस प्लस 14 3 जार 4 3 जार 12 टू 1 कैरी 3 1 जार 3 4। इसी तरह इक्वल टू 5 7 जार 35 प्लस 5a माइनस 9। उसी तरह स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन फर्स्ट की तरह बन गया है कि वेरिएबल्स एक तरफ कर लें, कांस्टेंट एक तरफ। यानी 4a माइनस 15a, यहाँ पर प्लस 5 है, इक्वल टू के साइड पे माइनस 5a। इसी तरह 35 माइनस 9 प्लस 42, इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस 42। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4a 4 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 16a इक्वल टू 35 माइनस 9 माइनस 42 माइनस 16। अब 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई, इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 16 16 से कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, a इक्वल टू क्या आ गया, 1। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 3 हमारे पास है कि 7 इंटू 2 माइनस 5x प्लस 27 इक्वल टू 18 माइनस 3 इंटू 8 माइनस 4x। उसी तरह स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को यानी कि ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई है, 7 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। 7 2 जार 14 माइनस 7 5 जार 35x प्लस 27 इक्वल टू 18x माइनस 8 3 जार 24 माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12x। उसी तरह वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। वेरिएबल क्या है, माइनस 35x प्लस है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे माइनस 18x प्लस 12x है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे माइनस 12x इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पर प्लस 14 है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे माइनस 14 प्लस 27 है तो माइनस 27। उसी तरह माइनस 35 माइनस 35 माइनस 18 माइनस 12 माइनस 65 इक्वल टू माइनस 24 माइनस 14 एंड माइनस 27। माइनस 24 माइनस 14 माइनस 27 माइनस 65। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है। उसी तरह माइनस 65 मल्टीप्लाई, इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो माइनस 65 कंप्लीट कट हो गया, क्या रह गया, x इक्वल टू 1। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 4 आपके पास है कि 5x बाई 4 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है उसका हम ले लेते हैं एलसीएम।
एलसीएम लेके वही एलसीएम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई, यानी 4 और 2 का आप एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2 एंड 1 एज इट इज, 2 2s are क्या आ गया 4, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड। इसी तरह 4 को पहले 5x/4 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस 4 को 1/2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 से कैंसिल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और ये क्या रह जाएगा आपके पास 5x प्लस 2 1s are 2 इक्वल टू 0। अब 5x प्लस इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल। अब 5 मल्टीप्लाई है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू -2/5 इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 5 हमारे पास है कि x -2/2 प्लस x प्लस 10/9 इक्वल टू 5। सेम एज इट इज 9 और 2 का आप क्या ले लें एलसीएम, क्या आ जाएगा 2 1s are 2, 9 एज इट इज, 3 3 3s are 9, 3 3s are 9, 9 2s are 18, simple multiplying 18 on both side, 18 multiply x minus 2/2 plus 18 multiply x plus 10/9 equal to 18 multiply by 5। उसी तरह कट कर दें, 2 1s are 2, 9 2s are 18, 9 1s are 9, 9 2s are 18, क्या रह गया 9 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 5, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 90। अब फिर मल्टीप्लाई कर दें, 9x माइनस 18 प्लस 2x प्लस 10 2 ज़ार 20 इक्वल टू 90। अब वेरिएबल्स को आप सेपरेट कर लें, कांस्टेंट को सेपरेट, तो 9x प्लस 2x इक्वल टू 90, प्लस है माइनस माइनस है तो प्लस, इक्वल टू की दूसरी साइड पे 9 प्लस 2 11x इक्वल टू 9 माइनस 20 70, 70 प्लस 18 88। अब 11 मल्टीप्लाई है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 11 1s are 11, 11 8s are 88, तो x इक्वल टू क्या आ गया 8 इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 6 हमारे पास है कि 4 इंटू एक्स प्लस 2/3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7/7 इक्वल टू 12। उसी तरह डिनोमिनेटर में क्या है 3 एंड 7, इसका आप एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा 7 1, 7 3 ज़ार 21, तो मल्टीप्लाइंग 21 ऑन बोथ साइड, 21 इन मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स प्लस 2/3 माइनस 21 मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स माइनस 7/7 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 21, 3 1s are 3, 7 3s are 21, 7 1s are 7 3s are 21, क्या रह गया 7 4s are 28 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 6 3s are 18 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 21 252। इसी तरह स्टूडेंट्स 28 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो क्या आएगा 28x प्लस 28 2s are 56 माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 7 126 इक्वल टू 252। उसी तरह वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो 28x माइनस 18x इक्वल टू 252, यहाँ पर प्लस इक्वल टू की दूसरी साइड पे माइनस, इसी तरह यहाँ पे प्लस इक्वल टू की दूसरी साइड पे माइनस, क्या रहेगा 28 माइनस 18 10x इक्वल टू 252 माइनस 126 माइनस 56, क्या रह गया 70। x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 10 1s are 10, 10 7s are 70, तो x इक्वल टू क्या आ गया 7।
इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 हमारे पास है x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5 इक्वल टू 7 होल 5/6। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ से होल ओपन करेंगे, ये वाली सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5 इक्वल टू होल कैसे ओपन करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 7 6 42, 42 प्लस 5 47/6। अब उसी तरह 2 3 4 5 एंड 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 4 5 एंड 6 का एलसीएम। 2 को टेबल से सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2, 3 नहीं जाता एज इट इज़, 2 2 4, 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 2 का टेबल 5 पर नहीं जाता, 3 2 6, फिर 2 है, 1 3 एज इट इज़, 2 1 2, 5 भी नहीं जाता, 5 एज इट इज़ एंड 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, 3 के टेबल से ले जाते हैं, तो 1 3 1 3, 1 एज इट इज़, 3 का टेबल 5 पर नहीं जाता, 5 एज इट इज़, 3 1 3। अब क्या रह गया 5, तो 1 1 1 1 एंड 1। क्या आंसर आ गया, 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60। तो सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 60 ऑन बोथ साइड। उसी तरह 60 मल्टीप्लाई x/2 प्लस 60 मल्टीप्लाई x/3 माइनस 60 मल्टीप्लाई x/4 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई x/5 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 47/6। उसी तरह स्टूडेंट्स हम क्या कर देंगे, कटिंग, 2 1 2, 3 2 6, 0 एज इट इज़, 3 1 3, 3 2 6, 0 एज इट इज़, 4 1 4, 4 1 4, 2 कैरी 20, 5 2 5 4 20, 5 1 5, 5 1 5, 1 कैरी 10, 5 2 10, 6 1 6, 6 10 60। तो ये आपके पास क्या रह गया, 30x प्लस 20x माइनस 15x प्लस 12x इक्वल टू 10 इंटू 47 470। अब इनको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई, क्या आ जाएगा, 30 प्लस 20 माइनस 15 प्लस 12, 47x इक्वल टू 470। अब 47 मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 41 7 1 47 1 और 0 एज इट इज़, x क्या आ गया, 10 आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 8 हमारे पास है कि y प्लस 1/3 प्लस y प्लस 1/2 इक्वल टू 2 माइनस y प्लस 3/2। सिंपल उसी तरह स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 3 2 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, तो मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड, 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई y प्लस 1/3 प्लस 6 मल्टीप्लाई y प्लस 1/2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई y प्लस 3/2। उसी तरह क्या करेंगे, कटिंग, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 3 2 6, 2 1 2, 3 2 6, क्या रह गया, 2 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 6 2 12 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3। अब सिंपल क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 2y प्लस 2 प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 12 माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 3 3 9, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। उसी तरह वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, 2y प्लस 3y इक्वल टू की राइट साइड पे माइनस 3, लेफ्ट साइड पर आएंगे तो क्या होगा, प्लस 3y इक्वल टू 12 माइनस 9 प्लस 2 है इक्वल टू की दूसरी साइड पे माइनस 2 प्लस 3 है इक्वल टू की दूसरी साइड पे माइनस 3 आ गया। ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3
8y इक्वल टू 12 माइनस 9 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, क्या रह जाएगा -2। 8 मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1s आर 2 4 2s आर 8, तो y क्या आ जाएगा -1/4। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9 हमारे पास है कि 1/5 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 4/x/7 इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस x/5। सिंपल उसी तरह क्या करते हैं 5 7 5 का एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा 35 मल्टीप्लाइंग 35 ऑन बोथ साइड। तो सिंपल मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 1/5 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 35 इंटू 4 प्लस x/7 इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 35 मल्टीप्लाई 23 माइनस x/5। उसी तरह सिंपल कट कर देते हैं 5 1s आर 5 5 7s आर 35 7 1s आर 7 5s आर 35 5 1s आर 5 5 7s आर 35। क्या रहेगा 7 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 5 इंटू 4 प्लस एक्स इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 7 245 माइनस 7 इंटू 23 माइनस एक्स। उसी तरह क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स के साथ 7 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 7x माइनस 8 7s आर 56 प्लस 5 4s आर 20 प्लस 5x इक्वल टू 245 माइनस 23 मल्टीप्लाई बाय 7 161 माइनस माइनस प्लस 7x आ गया। उसी तरह कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ 7x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे माइनस 7x इक्वल टू 245 माइनस 161 माइनस 56 इधर आकर प्लस 56 माइनस 20 इक्वल टू की दूसरी साइड पे सॉरी प्लस 20 है तो क्या आ जाएगा -20 प्लस 7x माइनस 7x कैंसिल, क्या आ गया 5x इक्वल टू 245 माइनस 161 प्लस 56 माइनस 20, क्या आंसर आ गया 120। उसी तरह 5 मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड, 5 1s आर 5 5 2s आर 10 2 कैरी 5 2s आर 20। 5 4s आर 20, तो x क्या आ गया 24। इसी तरह क्वेश्चन 10 हमारे पास है कि 1/2y माइनस 1/6 इक्वल टू 1/4y माइनस 1 माइनस 1/y। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर छोटी सी चेंजिंग है, वो चेंजिंग क्या है, सबसे पहले तो हम 2 6 4 का क्या ले लेते हैं एलसीएम, 2 6 एंड 4 क्या आ जाएगा 2 3 2s आर 6 2 2s आर 4 फिर 2 के साथ 3 एज इट इज 2 1s आर 2 3 3 1s आर 3 3 1 एज इट इज 3 2s आर 6 6 2s आर 12, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइंग 12 एंड वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है y, तो सिंपल क्या लिख लेंगे y मल्टीप्लाइंग 12y ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा 12y मल्टीप्लाई 1/2y माइनस 12 मल्टीप्लाई 1/6 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1/4y माइनस 12y मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 12y मल्टीप्लाई 1/y। सिंपल क्या कर लेंगे कटिंग, 2 1s आर 2 6 2s आर 12 सॉरी यहाँ पे भी क्या आएगा y सबके साथ 12y यहाँ पे भी 12y और y के साथ क्या हो गया कैंसिल, 6 1s आर 6 6 2s आर 12 y एज इट इज। इसी तरह y के साथ कैंसिल, 4 1s आर 4 3s आर 12 और ये y के साथ क्या हो गया कैंसिल, क्या रह गया 6 माइनस 2y इक्वल टू 3
वाई इसके साथ क्या हो गया कैंसिल, माइनस 12y, वाई कैंसिल -12। उसी तरह क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ -2y, माइनस है इक्वल टू की दूसरी साइड पे प्लस इक्वल टू 3 -12 प्लस 6 है इक्वल टू की दूसरी साइड पे -6 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, -2 + 12 10y इक्वल टू 3 -12 -9 -6 -15। अब उसी तरह 10 मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये कटिंग होती है 5 के टेबल से, 2 5 जार 10, 3 5 जार 15, y क्या आ गया -3/2। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 11 हमारे पास है कि 4 - 0.3 × 1 - x = 7। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। अब सिर्फ ये क्या आ गया, पॉइंट में आ गया 4 - 0.3 1 जार 0.3 माइनस माइनस प्लस 0.3 × x 0.3x = 7। अब उसी तरह क्या करेंगे, x एक तरफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक तरफ, तो 0.3x = 7 - 4 इधर माइनस है इक्वल टू की इस साइड पे क्या आ जाएगा प्लस। तो 0.3x = 7 - 4 3 - 0.3 क्या आंसर आएगा 2.7। x = 0.3 मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या आंसर आ जाएगा x = 9। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 12 हमारे पास है कि 0.5x = 6.3 - 0.2x। इसी तरह क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ यहाँ पे माइनस है इक्वल टू की इस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 6.3, 0.5x + 0.2x 0.7x इक्वल टू 6.3, x इक्वल टू 6.3/0.7, 6.3 डिवाइडेड बाय 0.7 क्या आंसर आ गया 9। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, 1.3x - 0.2 = 0.3x - 1.5। उसी तरह स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो क्या आ जाएगा 1.3x प्लस है इक्वल टू की इस साइड पे माइनस 1.5 - 0.2 है इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा प्लस। तो 1.3x - 0.3x क्या आ जाएगा सिंपल 1x, क्योंकि 1.3 में से 0.3 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा 1x। तो 1 यहाँ पे लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह -1.5 प्लस 0.2 तो क्या आंसर आ गया -1.3। तो x आपके पास क्या आ गया -1.3। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और आपका आज का लेक्चर भी यहीं तक था। अगर किसी स्टूडेंट की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।